7 ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम। इसमें हम लोग दो तरीके के केसेस देखेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स और वर्टिकल ट्रक बॉक्स। दोनों ही आपके नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग इसकी ऐसे होती है, अब देखो ये एक ट्रक है, ट्रक चलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ये बॉक्स गिरने वाला है या नहीं गिरने वाला, तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिड है। अच्छा, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, इस बॉक्स का मास यहाँ पर कैपिटल एम है, और ये जो ट्रक है, खैर ट्रक किसी भी कंपनी का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ट्रक से, बस खाली इस ट्रक बॉक्स के अंदर हमें ये एनालिसिस करनी है कि किस सिचुएशन में ये बॉक्स स्लाइड करेगा, किस सिचुएशन में बॉक्स स्लाइड नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, सिचुएशन क्या होती है। ये जो ट्रक आप देख रहे हो, ये ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट करता है विद एक्सेलरेशन a नॉट, और हमें ये पता करना होता है कि ये जो बॉक्स है, इसके ऊपर रखा हुआ बॉक्स ये स्लाइड करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बॉक्स और ट्रक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs है, ठीक है ना। तो इस एक्सेलरेटिंग ट्रक के ऊपर रखे हुए बॉक्स को हमें एनालाइज करना है, इसके ऊपर फ्रिक्शन निकालना है, कब स्लाइड करेगा कब स्लाइड नहीं करेगा, सारी सिचुएशंस को देखना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्व ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो आप पहला काम ये करो कि चल करके ट्रक के ऊपर बैठ जाओ। अच्छा, ट्रक के ऊपर बैठते ही अब हमारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। हम ट्रक के ऊपर ही क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से देखेंगे ट्रक भी चलता हुआ दिखाई देगा, बॉक्स भी चलता हुआ दिखाई देगा, दोनों में फोर्सेस लगाने में समझ नहीं आएगा यार वो क्या रहा है। तो बेस्ट ऑब्जर्वेशन लेना है, तो चलो भाई ट्रक की सवारी करते हैं। तो ट्रक के ऊपर चल करके हम लोग बैठ गए। किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठते ही हमारा सबसे पहला काम होता है सूडो फोर्स लगाना। तो इसके ऊपर लगी सूडो फोर्स, जिसका डायरेक्शन आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और सूडो का फॉर्मूला आ गया ma0। अब ये ma0 का सूडो फोर्स है, ये ma0 का सूडो फोर्स इस बॉक्स को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही हमने बॉक्स को ट्रक से ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला सूडो फोर्स ma0 tries to move block। तो ये ma0 का सूडो फोर्स ब्लॉक को चलाने की कोशिश कर रहा है। अब लिमिटिंग केस बनाते हैं। लिमिटिंग केस मतलब वो केस, अब डिपेंड करता है कि बॉक्स चला नहीं चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई ये ma0 तो बॉक्स को चलाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। कब तक कर पाएगा, जब तक Fs मैक्स ना हो जाए। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं लिमिटिंग कंडीशन को। लिमिटिंग कंडीशन मतलब कि बॉक्स बस स्लाइड करने ही वाला है। तो बॉक्स बस स्लाइड करने ही वाला है, इस कंडीशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर बॉक्स स्लाइड करने वाला होगा तो इसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसका वैल्यू Fs मैक्स हो जाएगा। और फॉर्मूला आप खूब जानते हो Fs मैक्स का, वो हो गया μs * n। तो ये μs n का सूडो फोर्स इस बॉक्स को इधर जाने से रोकेगा। ये इसकी लिमिटिंग कंडीशन हो गई। मतलब हमने मान लिया कि ma0 का सूडो फोर्स इतना ताकतवर हो चुका है कि ये बस ब्लॉक को स्लाइड कराने ही वाला है, यानी हम लिमिटिंग कंडीशन ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब अगर सूडो इससे ज्यादा हो गया तो स्लाइड कर जाएगा, और अगर कम रहा तो स्लाइड नहीं करेगा। वो केसेस हम आगे देखेंगे। तो लिमिटिंग कंडीशन हमारे पास आई, और वो कंडीशन ये आई बेटा कि ma0 का सूडो फोर्स इज इक्वल टू, हमने इक्वेट कर दिया Fs मैक्स के। Fs मैक्स हो गया हमारे पास μs * n, n का वैल्यू हो गया mg, m से m कैंसिल हो गया, और लिमिटिंग एक्सेलरेशन ट्रक का आ गया μsc। तो दिस इज द लिमिटिंग एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक जब ब्लॉक स्लाइड करने वाला होगा। तो इसको बोलेंगे हम लिमिटिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे केस पर। ये जो दूसरा केस है, इसको मैं थोड़ा छोटा करूं ट्रक को। चलो भाई, ट्रक ज्यादा बड़ा इसको ठीक भी नहीं है डायग्राम। ओके, अब आते हैं हम दूसरे केसेस पर। इसमें सबसे पहला केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज लेस देन लिमिटिंग एक्सेलरेशन। तो अगर ट्रक का एक्सेलरेशन लिमिटिंग एक्सेलरेशन से कम है, तो पहला काम तो हमें बैठना है जाकर के ट्रक के ऊपर, और ट्रक का एक्सेलरेशन है 80, और ये गए हम ट्रक के ऊपर बैठ गए, और बैठते साथ ही हमने सूडो लगा दी। अब इस सूडो का वैल्यू हो गया m80। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक का वैल्यू a0 से कम है, तो ऐसे में सूडो फोर्स बॉक्स को नहीं चला पाएगा, यानी m80 का सूडो बॉक्स की वेल्डिंग ब्रेक नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा होगा, देन नेचर ऑफ फ्रिक्शन will be static, और इस फ्रिक्शन
फ्रिक्शन स्टैटिक की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हो, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गई। अप्लाइड यहाँ पर सूडो हो गया जिसका वैल्यू हो गया m80। तो अगर ट्रक का एक्सेलरेशन a0 से कम कर दें तो ऐसे में डब्बा स्लाइड नहीं करेगा और उसके ऊपर लगने वाला सूडो सिर्फ फ्रिक्शन ला पाएगा, फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, जो कि उसे आराम से चलने से रोक लेगा। तो मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ आ गया होगा हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स का कि भाई इसमें लगने वाला फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक है, ये ब्लॉक को आगे जाने से रोक लेगा, इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू m80 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखने वाले पर्सन को ये बॉक्स रिलेटिवली रेस्ट पर दिखाई देगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारा तब का कांसेप्ट था जब केस नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज लेस देन लिमिटिंग एक्सेलरेशन। नेक्स्ट केस है केस नंबर 2 जिसमें ज्यादातर सवाल बनते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन a0 यानी लिमिटिंग एक्सेलरेशन से ज्यादा है। अब अगर एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक लिमिटिंग एक्सेलरेशन से ज्यादा है तो फिर ऐसे सिचुएशन में देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसको मैंने थोड़ा छोटा किया डायग्राम को। ओके, तो अब अगर ट्रक का एक्सेलरेशन लिमिटिंग एक्सेलरेशन से ज्यादा है तो ए ट्रक ग्रेटर देन a0 है। तो बेटा इस सिचुएशन में जब हम ट्रक के ऊपर बैठेंगे और जब हम सूडो फोर्स लगाएंगे इस ब्लॉक के ऊपर तो फिर ये सूडो इसकी वेल्डिंग को ब्रेक कर देगी, यानी m80 का सूडो स्लिपिंग स्टार्ट करा देगा। अगर सूडो स्लिपिंग स्टार्ट करा देगा तो फिर लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा अब वो स्टैटिक तो रहेगा नहीं, वो फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक। तो दूसरा स्टेप, अब फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा और ये ब्लॉक जो आप देख रहे हो ये ब्लॉक इस पर्सन को इधर जाता हुआ दिखाई देगा और ये इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो थर्ड स्टेप में अब हम बॉक्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो चलाने वाला यानी m80 माइनस रोकने वाला यानी काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के mg इज इक्वल्स टू m a रिलेटिव। m पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया और a रिलेटिव हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक माइनस म्यू के जी। ए रिलेटिव आते साथ ही अब हमें पता है कि ये बॉक्स जाएगा और नीचे गिर पड़ेगा। तो मान लो अब ये लेंथ L है जो पीछे की तरफ बची हुई है और हमें ये पता करना है कितने टाइम बाद ब्लॉक फॉल करेगा। तो टाइम आफ्टर विच ब्लॉक फॉल्स ऑफ द ट्रक। तो इसको पता करने के लिए अब हम लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut वाला बेटा पार्ट हो जाएगा 0, s की जगह आ जाएगा l इज इक्वल्स टू हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। यहां से टाइम जितनी देर बाद ब्लॉक गिर पड़ेगा वो हो जाएगा 12 बाई a रिलेटिव। तो आपने ये देखा हम लोगों ने पूरे ट्रक बॉक्स की पूरी कहानी एक बार में रच दी। तो सबसे पहला काम हमें ये पता करना पड़ेगा ट्रक का एक्सेलरेशन लिमिटिंग एक्सेलरेशन से ज्यादा है या कम है। लिमिटिंग एक्सेलरेशन a0 का वैल्यू हमारे पास μsg था। तो अगर ट्रक का एक्सेलरेशन a0 यानी μsg से ज्यादा है तो फिर ऐसे सिचुएशन में स्लाइड करेगा और अगर ट्रक का एक्सेलरेशन a0 यानी μsg से कम है तो ऐसे में स्लाइड नहीं करेगा और अगर ट्रक का एक्सेलरेशन a0 यानी μsg है तो ऐसे में स्लाइड करने ही वाला होगा पर अभी करना स्टार्ट नहीं किया होगा। तो ये कुल मिलाकर के पूरे ट्रक बॉक्स की कहानी है जिसमें सारा खेल इस μsg का है। इससे ज्यादा होते ही स्लाइड करेगा, कम होते ही स्लाइड नहीं करेगा, बराबर होते ही करने वाला होगा। तो अब हम प्रॉब्लम पकड़ते हैं और प्रॉब्लम मेरे पास ये रहा। कहता है a box of mass 20 kg is kept on open truck as shown. Find out limiting acceleration of truck such that block just starts slipping और म्यूस की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5। अब इसके लिए अगर मैं डायग्राम ना भी लूं तो भी मेरा काम चल ही जाएगा क्योंकि इसके अंदर अब आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि यार क्या चल रहा है। तो ट्रक का जो एक्सेलरेशन है, ट्रक ज्यादा ही आगे चला गया, तो ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग। म्यूएस की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 और ब्लॉक का मास हमें दे रखा है 20 kg। ओके, तो वो लिमिटिंग एक्सेलरेशन जब ये बॉक्स स्लाइड करने वाला होगा ये निकालना है, कंसेप्ट से चलना है। तो बैठ जाओ, बैठते ही m80 की सूडो लगाओ और अगर ये चलाने वाला है तो पीछे की तरफ fs max लगाओ, fs max और इसको इक्वेट कर दो क्योंकि अभी इसका एक्सेलरेशन 0 है। इक्वेट करते ही आंसर तो वही आएगा सीधे सीधे, μs इंटू g। μs हो गया 0.5, g का वैल्यू हो गया 10, आंसर आ गया 5। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस ट्रक का एक्सेलरेशन होते ही ये ब्लॉक बस चलने वाला होगा पर अभी चलना स्टार्ट नहीं किया होगा। तो
तो ये तो एक आसान सा, पर नीट में ये भी आया हुआ है। अब सोचो इतना आसान आसान लेवल का भी प्रॉब्लम उठा उठा के पूछ लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट आता हूं प्रॉब्लम पर। मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इफ μs is equals to 0.4 and mass of box is 20 kg, find friction acting on block and acceleration of block। तो डायग्राम तो हम वापस से ले लेते हैं। तो डायग्राम ये रहा, ये कह रहा है कि इस ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो क्वेश्चन में गिवन है और ये मैं आपको दे रहा हूं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक का मास हमारे पास अवेलेबल है वो वही 20 kg है और हमें पता करना है इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसका लिमिटिंग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन के पार्ट में आते हैं, तो हम इसका लिमिटिंग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन लिमिटिंग से ज्यादा है या लिमिटिंग से कम है। तो लिमिटिंग एक्सेलरेशन आप बेटा निकालोगे तो उसका फॉर्मूला तो हो गया म्यू एस सी। म्यू एस हमारे पास हो गया 0.4, जी की जगह मेरे पास 10 आ गया, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्रक का लिमिटिंग एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब दिया कितना हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नाउ सिंस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज लेस देन म्यू एस सी, तो ऐसे सिचुएशन में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। तो नो रिलेटिव स्लिपिंग। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पे लगने वाला, बैठ जाओ पहले इस पे लगने वाला सूडो वेल्डिंग तोड़ने में कामयाब नहीं होगा, यानी पीछे लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा। अब फ्रिक्शन निकालना है तो वो m80 के सूडो के बराबर हो गया, m ब्लॉक का हो गया 20, 80 3 हो गया, आंसर आ गया 60 न्यूटन। तो फ्रिक्शन लगने वाला स्टैटिक हो गया, उसका वैल्यू 60 न्यूटन हो गया। तो एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी बोला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन, भाई ब्लॉक तो रिलेटिवली स्लाइड नहीं कर रहा, तो ए रिलेटिव 0 है, पर ग्राउंड से देखने पर तो ये ट्रक के साथ साथ जा रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, और आंसर आ गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे से आप जब भी ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम देखो, पहला काम म्यू एस वी मल्टीप्लाई करके लिमिटिंग एक्सेलरेशन सोच लो, उसके बाद आपका सवाल हमेशा आसान रहेगा। तो मैं एक प्रॉब्लम और लेता हूं। अब प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये रहा कि हमारे पास एक ये ट्रक गिवन है, डाटा ये रहा, ये ट्रक के ऊपर रखा हुआ बॉक्स 10 kg का है, म्यू एस का वैल्यू 0.5 है, म्यू के का वैल्यू 0.4 है, ये लेंथ मेरे पास 2 मीटर है। और क्वेश्चन ये रहा, कहता है इफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, अच्छा ट्रक का एक्सेलरेशन भी बाद में देखना, पहला काम म्यू एस जी कर लो, तो म्यू एस जी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 5। अब ट्रक का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा मिल जाए तो स्लाइडिंग होगी, 5 से कम मिला तो स्लाइडिंग नहीं होगी। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब तो पता चल गया आपको देखते साथ ही, हाँ यार ब्लॉक तो स्लाइड करेगा और ये ट्रक ऐसे निकल जाएगा, ये ट्रक इस तरीके से निकल जाएगा और फाइनली ब्लॉक इधर से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू रहा। अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन ये रहा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। दूसरा टाइम आफ्टर विच ब्लॉक फॉल ऑफ द ट्रक। तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बहुत सारे सवाल मैंने इसके अंदर अब इंट्रोड्यूस कर दिए, तो हमें ये सारे सवालों का आंसर ढूंढना है। तो पहला तो रिजल्ट हम लिखते हैं, सिंस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन म्यू एस सी, इसलिए रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो रिलेटिव स्लिपिंग होगी। अब हमारा पहला काम यही है कि जाओ और ट्रक के ऊपर बैठ जाओ और बैठ करके इसको ऑब्जर्व करो। तो अब मैं फोर्सेस लगानी स्टार्ट कर रहा हूं, आप मेरी हेल्प करते जाओ। तो पहले लेफ्ट साइड पर सूडो लगा, सूडो का वैल्यू हो गया m × 80, राइट साइड की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा म्यू के mg, और इसके पास जो एक्सेलरेशन आया इस एक्सेलरेशन का नाम a रिलेटिव हो गया। तो अब आप इसकी इक्वेशन बिल्डअप करो, इक्वेशन बनाओगे तो हमारी इक्वेशन आ गई m80 माइनस म्यू के mg इक्वल्स टू m a रिलेटिव। m पूरी इक्वेशन से कैंसिल हुआ, a रिलेटिव का वैल्यू आया 80 माइनस म्यू के जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 80 यानी ट्रक का एक्सेलरेशन वो हो गया 6 माइनस म्यू के जी, म्यू के 0.4 दे रखा है तो म्यू के जी आ गया 4, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। अब आते हैं हम अगले रिजल्ट पर। अब हमें पता करना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए तो यार फिर वही लगा लो, डायरेक्टली लगा लो, √12 बाय ए रिलेटिव 2l। l की जगह मेरे पास आ गया वो डिस्टेंस जो इस बॉक्स ने कवर करना है, और ये डिस्टेंस कवर करके ये नीचे गिरेगा, ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, और ए रिलेटिव की जगह बेटा हमारे पास आ गया 2 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया √2 सेकंड। तो √2 सेकंड में ये बॉक्स फॉल ऑफ कर जाएगा।
चौथा नंबर, अब हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो आप रिलेटिव का फॉर्मूला यूज कर लो। तो बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद प्रॉपर साइन या फिर वेक्टर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स मेरे पास आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। अब वेक्टर की तो जरूरत है नहीं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन है, तो हम साइन से काम चला लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ है जिसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आया था 2, तो ये हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर आ गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्राउंड से देखने पर ये नहीं होगा कि बॉक्स पीछे जाकर के रहा, ये तो ट्रक से देखने पर है। ग्राउंड से देखोगे तो होगा ये कि ये ट्रक भी यूं करके आगे जाएगा और ये बॉक्स भी यूं करके आगे जाएगा, दोनों ही आगे जाएंगे, बट ट्रक तेजी से आगे जाएगा, बॉक्स थोड़ा कम तेजी से आगे जाएगा। ट्रक तेजी से आगे जाएगा, बॉक्स ऐसे गिर जाएगा। तो पॉइंट ये रहा कि हमारे पास तो ये सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर दोनों ही आगे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि ट्रक आगे जा रहा है और बॉक्स पीछे जा रहा है, बस अंतर इतना है ट्रक तेजी से आगे जा रहा है, बॉक्स ग्राउंड से देखने पर कम तेजी से आगे जा रहा है। तो दोनों के एक्सेलरेशन जो है वो हमें अलग अलग मिल रहे हैं, इसका ज्यादा है इसका कम है, इसलिए पीछे छूटता चला जा रहा है और फाइनली गिर पड़ रहा है। तो ग्राउंड से देखने पर बॉक्स पीछे नहीं जाएगा, तो ग्राउंड से देखने पर ये सीन होगा जैसे ये पेन को बॉक्स ले लो, मेरे हाथ को आप ट्रक ले लो, ये इस तरीके से दोनों आगे जा रहे हैं, एक तेज चला गया और एक कम तेज गया, फाइनली वो गिर गया। ये ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन है। तो अब ये तो था हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स। अब इसी तरीके का दूसरा आता है एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रक बॉक्स। वर्टिकल ट्रक बॉक्स को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें भी पहले हम लिमिटिंग एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर हम सारा खेल आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमें वो लिमिटिंग एक्सेलरेशन निकालना है जिसमें ये ब्लॉक इस ट्रक के साथ चिपक जाए, ठीक है ना, इसको स्टिकिंग ऑफ ब्लॉक विद ट्रक भी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, एज यूजुअल है सारा। अब हमें और या तो हमें इधर से एक्सेलरेशन निकालना है, अदरवाइज हमें फोर्स निकालनी है। तो फाइंड limiting acceleration such that block sticks with truck। तो ये तो पूरा हमारा मेन कंसेप्ट रहा। अब इसमें तरीका भाई, चलो पहला काम बोरिया बिस्तरा उठाओ और इस ट्रक के ऊपर बैठ जाओ। तो अब जैसे ही आप इसके ऊपर बैठोगे, पहले मैं पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लूं। तो अब हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ करके इसको झांक करके देखते हैं। तो जैसे ही हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम पर बैठे, इधर लगा सूडो। अब ये सूडो चला भी नहीं रहा, रोक भी नहीं रहा, ये इसको दीवार से चिपका रहा है। तो यहां पर सूडो चलाने के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, चिपकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हॉरिजॉन्टल वाले में चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये जो एम ए नॉट का सूडो है, ब्लॉक को वॉल से स्टिक करा रहा है। और इस वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन डेवलप कर रहा है। तो n का वैल्यू अब mg के बराबर नहीं है, m a नॉट के सूडो के बराबर है। तो पहली बात ये अच्छी तरह क्लियर कर लो कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ mg नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ m a नॉट है। अब चलाने के लिए नीचे की तरफ, चलो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं। तो चलाने के लिए यहाँ नीचे की तरफ रिस्पॉन्सिबल है mg, यानी अब उल्टा ही हो गया, mg यहाँ चलाने वाले का काम कर रहा है और रोकने वाले का काम स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है। तो अब जब mg fs max के बराबर हो जाएगा तो ये बन जाएगी लिमिटिंग कंडीशन। तो व्हेन mg equals to fs max, ब्लॉक फॉल करने ही वाला होगा। अच्छा, अब इसको ब्रेक करते हैं। तो mg equals to fs max हो गया म्यू एस इंटू n। अब n की जगह फिर mg में डाल देना, नहीं तो पता नई थ्योरम निकाल के बैठ जाओ, g बराबर म्यू एस। n जो है वो हमारा m a नॉट के बराबर है। mm कटा और यहां से a नॉट की वैल्यू आ गई g बाय म्यू एस। ये इस ट्रक का लिमिटिंग एक्सेलरेशन है। तो वहां कितना आया था म्यू एस सी, यहाँ कितना आया g बाय म्यू एस। तो वहां हॉरिजॉन्टल वाले में म्यू एस मल्टीप्लाई है, वर्टिकल वाले में म्यू एस से डिवाइड है, आराम से याद रख सकते हो। तो वहां का लिमिटिंग एक्सेलरेशन म्यू एस सी, यहाँ का लिमिटिंग एक्सेलरेशन g बाय म्यू एस। अब जितना ज्यादा ताकत से धक्का दोगे सूडो उतना ज्यादा होगा, अच्छा चिपक के चलेगा। यानी यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ाने पर ब्लॉक आराम से चिपकता है और वहां एक्सेलरेशन बढ़ाने पर ब्लॉक का कॉन्टैक्ट छूट जाता है। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इफ केस नंबर 1, if acceleration of truck becomes greater than g by mu s, तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करने से सूडो इंक्रीज कर जाएगा
इजिली, तो ब्लॉक इजिली ट्रक से चिपक जाएगा। तो ब्लॉक इजिली ट्रक से चिपक जाएगा जब हम एक्सेलरेशन को बढ़ा देंगे। इस सिचुएशन में अगर आप डायग्राम पे जाओ तो अब ट्रक का एक्सेलरेशन 80 ग्रेटर देन जी बाई म्यू एस, ऐसा मैंने दे ही दिया। ट्रक पे आप बैठ ही चुके हो, सूडो लगा ही दिया, सूडो बड़ा ताकतवर है और mg की ताकत कम पड़ गई। अब लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, एफएस मैक्स नहीं होगा, क्योंकि सूडो ने नॉर्मल को खूब बढ़ा दिया, एफएस मैक्स खूब ज्यादा हो गया, mg अब वेल्डिंग तोड़ने में कैपेबल नहीं है। तो लगने वाला फ्रिक्शन एफ स्टैटिक हो जाएगा और इस एफ स्टैटिक का वैल्यू हमारे पास mg के बराबर आ जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ये 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि अभी हमने पीछे थ्योरम भी बनाई थी, वो होता था एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। इसमें ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो बॉक्स का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू ट्रक का एक्सेलरेशन, मतलब बॉक्स ट्रक के साथ चिपक के जाता हुआ दिखाई देगा। सही है, तो अगर हम ट्रक का एक्सेलरेशन बढ़ा दें तो बॉक्स चिपक जाता है, इस तरीके से चिपक जाएगा। लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा ऊपर की तरफ वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, mg वेल्डिंग नहीं तोड़ पाएगा। अब ये ट्रक के साथ साथ यूं जाता हुआ दिखाई देगा, तो बॉक्स का एक्सेलरेशन जो आप ग्राउंड से देख रहे हो वो ट्रक के ही बराबर हो गया। ओके, ये तो था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक बिकम्स लेस देन g by mu s। तो जब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक को g by mu s से कम करता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो अब सूडो कम हो जाएगा, सूडो कम हो जाएगा तो नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम हो गया तो वेल्डिंग टूट जाएगी। तो अब सूडो, ये हम ट्रक पे बैठे हुए हैं, m80 के बराबर है, नॉर्मल ये रहा, mg वेल्डिंग को तोड़ देगा और ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट लिख लें, सूडो कम हो जाएगा एंड mg एफएस मैक्स को ओवरकम कर लेगा। ब्लॉक की स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लॉक की स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा और ये एक्सेलरेशन कहलाएगा उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो अब हमारा टास्क होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू ढूंढ करके निकालना। तो अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूं तो चलाने वाला हो गया mg माइनस रोकने वाला हो गया fk इज इक्वल्स टू ma रिलेटिव। तो mg तो बढ़ा रहने दो, fk की जगह आ गया म्यू के इंटू n की जगह बेटा आ गया अपने पास mat इज इक्वल्स टू ma रिलेटिव। m से m पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया और a रिलेटिव का आ गया वैल्यू g माइनस म्यू के 80। तो ये ए रिलेटिव आया। अब हमें दोनों तीनों चीजों के आंसर करने हैं। पहला आंसर एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो ये तो हो गया हमारा जी माइनस म्यू के 80, मतलब ए रिलेटिव। दूसरा मेन आंसर अब हमें करना है एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भी ग्राउंड से देखने पर क्या नजर आएगा, तो ग्राउंड से देखने पर ब्लॉक नीचे तो जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा, साथ साथ में ट्रक के साथ इधर भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो रिजल्टेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए रिलेटिव स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टेस्ट में पूछा जाता है और ये जनरली यहाँ पर एलन का जो अचीवर टेस्ट होता है ये वो लोग वहां पर पूछते हैं, बताते नहीं क्लास में, बट ये पूछते बहुत ज्यादा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट का क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लो, वर्टिकल ट्रक बॉक्स है तो जी बाय म्यू एस होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स है तो म्यू एस जी होगा। तो अब स्टार्टिंग ऐसे लेते हैं प्रॉब्लम की। कहता है ये एक ट्रक दे रखा है और इस ट्रक का एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पे एक बॉक्स जिसका मास 10 kg है वो लगा हुआ है, म्यू एस का वैल्यू 0.5 है, म्यू के का वैल्यू 0.4 है। अब हमें पता करना है दो चीजें, पहला 3 चीजें, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर है तो, और लास्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मतलब अच्छे सवाल है ये बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इसलिए इतने ज्यादा ये कंपटीशन में आते हैं। अब देखो चाहिए तो याद करके भी कर सकते हो जी बाय म्यू एस से कि लिमिटिंग एक्सेलरेशन से हम चेक कर लेंगे कि भाई ज्यादा है या कम है। अब जैसे इसका एक्सेलरेशन 10 है तो
अगर मैं g बाय म्यू एस का वैल्यू निकालूं तो g का वैल्यू तो हो गया 10, तो लिमिटिंग एक्सेलरेशन यानी g बाय म्यू एस अगर मैं निकालूं तो ये हो गया 10, बाय म्यू एस का वैल्यू हो गया 0.5, आंसर हो गया 20। तो लिमिटिंग एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ट्रक का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि कम है तो फिर ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते, कंसेप्ट से चलना चाहते हो, तो भाई एक कंसेप्ट तो हमेशा अच्छा ही होता है। तो एक ही काम करो, बोरिया बिस्तरा उठाओ, ट्रक के ऊपर बैठ जाओ और जैसा समझ आए वैसा शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले सूडो लगाओ, तो सूडो इधर लगा, कितना सूडो लगा, m इंटू 80, m कितना है 10, 80 कितना है 10, तो m 80 का सूडो हो गया 100 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, वैल्यू होगी 100 न्यूटन, सही है। अब आप mg लगाओ, तो नीचे की तरफ लगा mg का वैल्यू भी मेरे पास आ गया 100 न्यूटन। अब हमें कुछ नहीं पता कि यार ये mg वेल्डिंग तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा, तो हमें तुरंत निकाल लेना है पहले fs max, फिर हमें तुरंत निकाल लेना है fk। fs max हो गया म्यू एस एन, fk हो गया म्यू के एन। तो अगर वेल्डिंग टूट गई तो चलना स्टार्ट कर देगा, तुरंत फ्रिक्शन काइनेटिक लगा देंगे, नहीं टूटी तो स्टैटिक लगा देंगे। तो fs max का वैल्यू म्यू एस हो गया 0.5, n का वैल्यू हो गया 100, आंसर आया 50। तो भाई 50 न्यूटन तक तो रोक सकते थे, ये तो 100 न्यूटन हो गया, इसका मतलब वेल्डिंग टूट चुकी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया 0.4 इंटू 100, यानी आंसर हो गया 40। तो कुल मिलाकर के ऊपर लगा काइनेटिक फ्रिक्शन जिसका वैल्यू हो गया 40 न्यूटन। अब ब्लॉक के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आया जिसका नाम हो गया ए रिलेटिव। इस एक्सेलरेशन को हम निकालेंगे अपना वही इक्वेशन बना के, 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ए रिलेटिव। 100 माइनस 40 हो गया बेटा अपना 6 और ए रिलेटिव का वैल्यू आ गया 60 हो गया, और 10 से डिवाइड होने पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ट्रक के रिस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमें चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो दो एक्सेलरेशन होंगे, रिलेटिव भी होगा और ट्रक का भी होगा। तो आंसर हो गया अंडर रूट ऑफ ए रिलेटिव स्क्वायर प्लस ए ट्रक का स्क्वायर। ए रिलेटिव हो गया 36 स्क्वायर करके, और ए ट्रक का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 100, आंसर आ गया अंडर रूट 136। तो 136 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस बॉक्स का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रक बॉक्स का लेक्चर। मेरे ख्याल से अब आपको आराम से समझ आ गए होंगे सारे कंसेप्ट। वैसे तो नीट एग्जाम में लिमिटिंग ही पूछा जाता है, वो तो आसान है याद रखना, हॉरिजॉन्टल के लिए म्यू एस जी और वर्टिकल के लिए जी बाय म्यू एस। वहां पर ज्यादा होते ही चल देता है, यहाँ ज्यादा होते ही चिपक जाता है, बस इतना सा अंतर है। तो मेरे ख्याल से आप इसको रिवाइज करके प्रैक्टिस में ले लो, यूनिवर्सल से प्रॉब्लम करना है इसका, ठीक है ना। बाकी इधर उधर माथा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यूनिवर्सल उठाओ, प्रैक्टिस करो, और चाहिए तो एलन का रेस मॉड्यूल कर लो, वहां पर भी आपको सवाल मिलेगा। तकरीबन मैंने हर जगह का प्रॉब्लम करा दिया। थैंक यू सो मच।